Hello, good afternoon, students. I hope you all are fit and fine. Yesterday we were talking about history of electromagnetic waves, and today we are going to discuss about importance and characteristic of electromagnetic waves, or we can say importance characteristic of electromagnetic waves. Okay, the first one is electromagnetic wave are produced by accelerated charge. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्सेलरेटेड चार्ज उसे प्रोड्यूस करने का काम करती हैं. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर दियर प्रोपेगेशन. प्रोपेगेट करने के लिए उन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही प्रोपेगेट कर लेती हैं. एंड you know that all electromagnetic waves propagate along only x axis direction. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो सारी प्रोपेगेट करती हैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन में. थर्ड इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय c इक्वल टू 1 बाय रूट म्यू नॉट ई नॉट. ओके, जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दैट इज c इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 y डिवाइडेड म्यू नॉट ई नॉट फ्लूइड परमिटिविटी. एंड यू नो स्पीड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 8. फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मैंने डायग्राम में बताया था, दोनों की दोनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपस में परपेंडिकुलर होती हैं दोनों की दोनों. ये आ गई आपकी वाई एक्सिस, ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस, ये आ गई आपकी जेड एक्सिस. ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं. मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ एक्स एक्सिस. दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये चार प्रॉपर्टी हो गई. आगे पांचवी प्रॉपर्टी देखिए, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स इंटायरली ऑन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो डिपेंड किस पे करेगी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर. इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगी कौन? वेलोसिटी. किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. सिक्स्थ है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो डिवाइड होगी दो हिस्सों में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होगी. सातवीं प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होंगी ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करेंगी और ना ही मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करेंगी. एक प्रॉपर्टी इसकी और आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो क्या होती हैं? आर ट्रांसवर्स इन नेचर. ट्रांसवर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर इन नेचर्स होती हैं. ये 8 प्रॉपर्टी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. आगे है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? जो क्लासिफिकेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो उसकी फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली हो, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं जब हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो अब उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स. समझ आ गई? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को लिखा जाता है. क्लासिफिकेशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है वो किसके अकॉर्डिंगली? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली. तो पहले मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू दियर वेवलेंथ. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली. पहले सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी आ गई? रेडियो वेव की.
रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है दैट इज 10⁻⁴ मीटर, उससे कम माइक्रोवेव की 10⁻⁻1 मीटर, उससे कम इंफ्रारेड रेज की 10⁻⁻5 मीटर, विजिबल की 10⁻⁷ मीटर, अल्ट्रावायलेट की 10⁻⁻8 मीटर, एक्सरे की 10⁻11, गामा रे की 10⁻⁻14 मीटर। सबसे बिगेस्ट ये होगी, सबसे लीस्ट ये आ गई, यानी कि ये आ गई आपकी रेंज करके आ गई वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ज़्यादा किसकी वेवलेंथ है, उसके बाद कम कम फिर कम, सबसे कम किसकी आ गई, गामा रेज की। इसी तरह फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली भी आपने बताना है किस तरह से फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली वो होंगी, वो भी बतानी है। वो क्या आ गई आपकी, अकॉर्डिंग टू दियर फ्रीक्वेंसी, गामा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻22 हर्ज, एक्सरे की उससे कम होती 10⁻19 हर्ज, उससे कम होती अल्ट्रावायलेट रेज की 10⁻16 हर्ज, उससे कम विजिबल की, फिर उससे कम इंफ्रारेड की, फिर उससे कम माइक्रोवेव की, फिर उससे कम रेडियो वेव की। सबसे ज़्यादा होगी रेडियो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी, लेकिन वेवलेंथ इसकी सबसे छोटी होगी, और सबसे कम होगी रेडियो वेव की। रेडियो वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड राइट डाउन द अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली इसको लिखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट बोर्ड के प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के अंदर। ये एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो सेम टाइम, थैंक यू वेरी मच।